आगे भी आपसे अपडेट के लिए जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच देखिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल बड़ा अपडेट वहां से निकल करके सामने आ रहा है कि दिल्ली पुलिस ने रामनवमी जुलूस को इजाजत नहीं दी। पुलिस ने रामनवमी शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी और जहांगीरपुरी की जो वहां पर स्थिति थी, आप देखिए काफी तादाद में लोग बिना इजाजत के यहां पर रामनवमी का जुलूस निकाल रहे थे। और कहीं हालात पिछले साल जैसे ना हो जाए, कहीं हालात बिगड़ ना जाए, दो पक्षों के बीच कहीं तनातनी की स्थिति ना हो जाए, इसलिए पुलिस ने काफी देर तक इस जुलूस को रोके रखा था, आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही थी। लेकिन यह लग रहा था कि शायद मनाने की कोशिश हो रही है। यह बात हो रही थी कि जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं वो पुलिस से इजाजत मांग रहे थे कि वो आगे जाए। लेकिन फिलहाल यह बड़ी अपडेट आ रही है कि पुलिस ने रामनवमी शोभा यात्रा निकालने की वहां पर लोगों को अनुमति नहीं दी है। जहांगीरपुरी में कड़ी की गई और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था। पिछले साल याद होगा कि रामनवमी के दौरान किस तरीके से जहांगीरपुरी में हालात बिगड़ गए थे और कई दिनों तक वहां पर स्थिति बेकाबू रही थी। पुलिस को कई दिनों तक वहां पर मोर्चा संभाली रहना पड़ा था और फिर जाकर के वहां पर स्थिति नॉर्मल हुई थी। और यहां भी हमने उस वक्त बुलडोजर कार्रवाई तक भी करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार फिर कहीं वैसी ही पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है और पुलिस हर एक कदम उठा रही है। बीते साल दिल्ली के जहांगीरपुरी में रामनवमी के जुलूस पर पथराव की घटना हुई थी, हिंसा हुई थी और इस इलाके का माहौल खराब हो गया था। हफ्तों तक दिल्ली पुलिस इस पूरे इलाके में कैंप करके रही थी, खासतौर पर इस चौराहे पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत तनाव का माहौल था, जिसको देखते हुए इस साल रामनवमी के जुलूस की इजाज़त दिल्ली पुलिस ने नहीं दी। हालांकि जो जहांगीरपुरी का ये इलाका है, इसको संवेदनशील घोषित किया गया था और इसी के चलते सुबह ही दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर फ्लैग मार्च किया। भारी संख्या में पुलिस बल था ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। फिलहाल स्थिति शांत है। जहांगीरपुरी में एक वज्र वाहन जो दिल्ली पुलिस का राइट कंट्रोल व्हीकल है, वो यहाँ पर पुलिस चौकी के बाहर खड़ा हुआ है। हालांकि अब पुलिस का डिप्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन इलाके में शांति बनी हुई है। और चूँकि इस साल दिल्ली पुलिस ने प्रिकॉशन लेते हुए जो जुलूस है उसकी इजाज़त नहीं दी थी, इससे लोगों के अंदर रोज भी जरूर है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो कुछ देर पहले की वहां पर क्या स्थिति थी, ये हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान बता रहे थे। लेकिन इस वक्त ताजा अपडेट के साथ रुमानुल्लाह खान ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रुमान, वहां पर क्या स्थिति है? पुलिस ने मोर्चा संभाला, क्या अपडेट आ रही है कि अब रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा? देखिए, जो जुलूस था, जहां पर आयोजन स्थल था पार्क के सामने, वहां पर सब इंतजाम कर लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी, जिसके चलते वहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे, साथ ही झांकियाँ थी। 200 मीटर का दायरा तय किया गया था पुलिस के द्वारा और वहीं पर वो रामनवमी का जो जुलूस था उसको निकाला गया, जिसके बाद वो जुलूस ख़त्म हो गया। लोगों ने काफ़ी उत्साह से, जो पुलिस और जो आयोजन करने वाले थे उनके बीच में बढ़िया तालमेल रहा और 200 मीटर का एक बैरिकेटिंग कर दी गई थी, उसके अंदर ही वो जुलूस निकला। क्योंकि वहाँ से आगे की तरफ सी ब्लॉक अगर आगे जाते तो फिर वो इलाका आ जाता जहाँ पर पिछले साल हिंसा हुई थी, जहाँ पर रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया था। तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पुलिस ने इसकी इंतजाम किए थे, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था और जो रामनवमी का जुलूस था वो 200 मीटर के दायरे में निकलने के बाद। लेकिन रुमान अभी क्या स्थिति है? ठीक है, अभी वहां पर इजाजत नहीं थी, अगर आप तस्वीरों के माध्यम से दिखा सके कि क्या सब कुछ कंट्रोल में है? देखिए, बिल्कुल करीब 1 घंटा हो चुका है जो रामनवमी का जुलूस था उसको ख़त्म किए हुए। सब लोग अपने घर जा चुके हैं और जो म्यूज़िक सिस्टम था वो भी बंद हो गया था और अब जो पूरी तरह से जो पुलिस बल है वो भी यहाँ से कूच कर चुका है। तो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस ने जितनी जगह का बताया था, 200 मीटर का दायरा बताया था, उतने दायरे के अंदर ही वो जुलूस रहा और उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से करीब 1 घंटे पहले वो ख़त्म हो गया। ठीक है रुमान, क्या एहतियातन अभी भी कुछ पुलिस वालों को वहां पर तैनात किया गया है? कुछ डिप्लॉयमेंट अभी भी है या बिल्कुल पुलिस कर्मी वहां पर अब नहीं है? देखिए, क्योंकि संवेदनशील इलाका है इसलिए कुछ खास स्पेसिफिक पॉइंट्स पर सी ब्लॉक का चौराहा, केशव चौक जहां पर पिछले साल हिंसा हुई थी वो, और जो दूसरी जगह है वहाँ पर पुलिस के कुछ वज्र वाहन और पुलिस के कुछ जवानों को कल से ही तैनात किया गया था और उनकी अभी ड्यूटी वहाँ पर रहेगी। लेकिन